नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की कार्यपत्रक 68 को पढ़ेंगे और आज का दिनांक है 16/12/2020 और आज का हमारा विषय है रसखान के सवैये। रसखान का एक सवैया कार्यपत्रक नंबर 65 में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे कवि रसखान ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया था, अपने प्रेम को दर्शाया था। आज के इस कार्यपत्रक में रसखान जी ने कृष्ण की हर वस्तु के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है। रसखान जी के विषय में जो कहा जाता है कि उनका जन्म 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बहुत ही गहरी थी, बहुत ही अनन्य थी और 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अपने कार्यपत्रक पर ध्यान दें। आज का हमारा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी का अर्थ होता है लाठी और कामरिया का अर्थ होता है कंबल। आपने बहुत सारी फिल्मों में या टीवी आदि में जो नाटक आते हैं उनमें देखा होगा कि जो हमारे ग्वाले थे वो यहाँ अपने कंधे पर कंबल डालते थे और हाथ में लाठी लेते थे और अपनी गायों को चराने निकल जाते थे। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं ग्वालों की लाठी और कंबल, अगर ये दोनों चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए तो इनके बदले में मैं तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार हूँ। उनको कोई मोह माया नहीं है, उन्हें कोई बड़े बड़े राज नहीं चाहिए। उनको तो बस कृष्ण की वस्तुओं से, जिन वस्तुओं का कृष्ण प्रयोग करते थे, उनसे प्रेम है। आठवों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए, अगर मैं वहाँ उस स्थान पर चला जाऊँ जहाँ पर ब्रज में ग्वाले गाय चराया करते थे, अगर वो स्थान मुझे दिख जाए, अगर वो सुख मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधि, ये हमारी शक्तियाँ हैं। जब हम बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में लीन हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें जो है निधियाँ प्राप्त होती हैं। तो वो कह रहे हैं मैं ये सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन तो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि वे अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग, उपवन, तालाब, इन सब को निहारना चाहते हैं। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपन वारो। अब वो कह रहे हैं कि मैं ब्रज की कांटों भरी झाड़ियों के लिए, ब्रज भूमि की अगर कांटों भरी झाड़ियाँ भी मुझे मिल जाएं, तो इसके लिए मैं बड़े बड़े सोने के महल भी त्यागने को तैयार हूँ। इसका पूरी जो सवैया है, इसका सार यही है कि कृष्ण की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, कृष्ण की चीज़ों को देखने के लिए, उनके वन, बागों, उपवनों को निहारने तक के लिए रसखान कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। बहुत ही आसान सा आपका सवैया था। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। आइए प्रश्नों की तरफ ध्यान दें। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान क्या क्या त्यागने को तैयार है। अभी अभी हमने पढ़ा है, तीनों लोकों की सुख, आठों सिद्धियाँ, 9 निधियाँ और करोड़ों सोने के महल, सब कुछ वो त्यागने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। ये तो बहुत ही एक असीमित आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार जो हमें सुख देता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। हर मुसीबत में हमारा साथी है,
किसी भी हम मुश्किल में फंस जाएं, परिवार के लोग ही हमारी सहायता करते हैं। तो आप जो हैं 4-5 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न है, उन पंक्तियों को बताइए जिसमें रसखान जी का नाम आया है। एक की पंक्ति है वो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार। चौथा और अंतिम प्रश्न, कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनके अर्थ बताने हैं कि इस सवैये में इनका क्या अर्थ निकलता है। पहला शब्द है लकुटी, लाठी। उसके बाद है कोटिक, कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों। कामरिया का अर्थ होता है कंबल। कलधोत का अर्थ होता है सोने के। अब यहाँ पर सोने के महल आया था तो मैंने पूरा लिख दिया है। तीहू का अर्थ होता है तीनों। कुंजन, उपवन, उपवन क्या है, बाग, जहाँ पर चारों तरफ वृक्ष हों, फूल खिले हुए हों। तड़ाग का अर्थ है तालाब और करेल का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी। बहुत ही आसान से ये 4 प्रश्न थे। इनको बेटा आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में, नोटबुक में करिए और अपनी विषय अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। थैंक यू बेटा।